आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले 6 महीनों में बीजेपी इख्तिदार की कई रियासतों में अचानक वजीर आला का चेहरा बदल दिया गया। ऐसे ही गुजरात में भी पिछले दिनों विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को नया वजीर आला बनाया गया है। दरअसल अब तक इस बात की कोई बहस नहीं थी कि बीजेपी के अंदर खाना कुछ इस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में जिस तरह से कई रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इससे पहले बीजेपी की जेर क़यादत रियासतों में वज़ीर आला ओहदे को लेकर फेरबदल की जा रही है, इससे क्या कुछ सियासी इशारे मिलते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे कबल उत्तराखंड और कर्नाटक और इसके अलावा आसाम के वज़ीर आला बदले गए थे। सबसे पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम ओहदे से हटाया। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को भी एक तरह से हटा दिया गया, लेकिन तीरथ सिंह रावत कुछ महीने ही वज़ीर आला के ओहदे पर रह पाए और उसके बाद उन्हें भी एक तरह से वज़ीर आला की ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह से कर्नाटक में बीएस येडियुरप्पा को भी ओहदे से हटाकर रियासत की कमान बसवराज बोम्मई को सौंपी गई। यहां तक कि बोम्मई काबीना में येडियुरप्पा के बेटे को भी जगह नहीं मिली है। इसके बाद से कई तरह के अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गुजरात के वज़ीर आला को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया और अब भूपेंद्र पटेल जो नए वज़ीर आला गुजरात के बने हैं, पहली मर्तबा 2017 में वज़ीर आला बनते हैं और तजुर्बा जरूर उनके पास है, बुजुर्ग हैं, तजुर्बा उनके पास है, लेकिन सियासत के तजुर्बे के अगर हम बात करें तो सिर्फ 2017 में पहली बार एमएलए का असेंबली का चुनाव जीतते हैं, एमएलए बनते हैं और उसके बाद 2021 में उनकी किस्मत ऐसी खुलती कि वो वज़ीर आला बन जाते हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह से वज़ीर आला ओहदे को लेकर जो फेरबदल किया जा रहा है, इससे क्या कुछ सियासी इशारे मिल रहे हैं? और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि बीजेपी की इस पॉलिसी को किस तरह से देखा जाए, इसे बीजेपी की सियासी तदबीर से ताबीर किया जाए या इसे कुछ और समझा जाए, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आदिल अहमद खान साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं और सुरेंद्र राजपूत साहब तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजीव पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो 4 स्टेट में 5 चेहरे, सीएम के 5 चेहरे बीजेपी बदल चुकी है। राजीव पांडे जी। जी, तो क्या है सवाल, क्या है? बदल चुके हैं तो फैक्ट है, सवाल क्या है पूछिए। नहीं, इतनी जल्दी अचानक, अब गुजरात में तो पता भी नहीं था कि जो सिर्फ एक बार जो एमएलए 2017 में बनकर आया, चुनकर आया, उसी को सीएम बना दिया जाएगा। देखिए, ये तो आपको लग रहा है, तो पार्टी तय करती है ना कि किस व्यक्ति का क्या उपयोग है। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में 89 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 89 के बाद तो 30 साल के करीब चल रहा है। पिछली बार इन्होंने बहुत जातीय दंगे वंगे कराने की कोशिश में इनकी थोड़ी सीटें बढ़ गई कांग्रेस वालों की, कि हर जाति का एक नेता खड़ा कर दिया, पटेल हो गया, ओबीसी हो गया, दलित, मेवानी, तो ये सब इन्होंने सारे नौटंकी किया। फिर भी ये चुनाव हार गए, बीजेपी 100 सीट जीत गई। आज तो 105 106 सीट है। देखिए, स्थिति क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, लालू प्राइवेट, मुलायम प्राइवेट, सोनिया प्राइवेट, ये प्राइवेट लिमिटेड वाली हमारी पार्टी नहीं है। कैडर में है, सब लोगों को काम करने का मौका मिलता है और हमारे यहाँ एक अकाउंटेबिलिटी का भी सेटअप होगा, जनता से भी फीडबैक लिया जाता है। और दूसरी बात, अभी जैसे कर्नाटक में हमारे येडियुरप्पा जी सबसे बड़े नेता है, वहां पर उनका 80 ईयर्स एज हो गया, वो अब नए आए हैं, उनके जैसे ही काम कर रहे हैं। अब जो रूपानी जी थे वो रहे बहुत दिन तक सीएम, अब पार्टी हाईकमांड को लगा कि भाई हमको नया फेस लाने की जरूरत है, नया फेस आ गया। देखिए, क्या है कि फाइनली भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव में जाती है तो 2 मुद्दे पर जाती है, एक उनके काम के ऊपर और जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा कैडर है, इसके बेसिस पे हम चुनाव में जाते हैं। आप चुनाव देख रहे हैं, जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर वृद्धि है, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है अबू जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैनिफेस्टो लोग ठीक से पढ़ना शुरू किए। कांग्रेस के जमाने में मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, कुछ करना तो होता नहीं था। हमने जो कहा वो हमने किया। और अगर आप धीरे धीरे देखिए तो 14 में क्या सीट था लोकसभा में, वोटिंग परसेंटेज क्या था, 19 में वो कहा गया। ठीक है राजू पांडे जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, किसी भी चीज राजू पांडे जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही, मैं उसे जोड़ देता हूं, फिर आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा। आपने कहा कि काम
पर ही बीजेपी की सरकार चलती है। जितने चेहरे, जितने 5 स्टेट में, 4 स्टेट में 5 चेहरे बदले गए पिछले 6 महीने में, अगर इन लोगों ने काम किया था तो इन्हें हटाने की नौबत क्यों आई? इन्हें क्यों हटाया गया? नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्या है कि काम कर रहे हैं। जैसे मैं ऋषि जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जी। काम कर रहे हैं। अगर काम, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी काम पे नहीं करती, सुनिए, जनता को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कुछ लोग हैं कांग्रेस और उनके जो साथी दल हैं, वो जनता को हर समय डिक्लेयर करते रहते हैं सुबह शाम। यूपी में भी चर्चा करा लीजिए, वो कहेगा ये बेवकूफ जनता है कि बार बार इनको वोट दे रही है। अरे भैया, तुम लोगों ने क्या किया झूठ बोल करके? आज देखिए, आज हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म डिसीजन लेती है जनता। और जनता का जो डिसीजन है, जनता जनार्दन है, वो जो डिसीजन लगे, सही लगी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यह एक असेसमेंट का मॉडल है, और जो प्रधानमंत्री जी और हमारी टॉप लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। और आप चलिए, ठीक है, कि वो ठीक है, मैं कांग्रेस से और दूसरे जो पहले से उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। ठीक है, ठीक है राजू पांडे जी, स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत, ठीक है, ठीक है राजू पांडे जी, मेरे ख्याल से जवाब हो गया आपका। मैं ऋषि जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब से, क्योंकि जवाब कांग्रेस से ही बन रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से राजू पांडे जी कह रहे थे कि काम सिर्फ बीजेपी में देखा जाता है और काम पर ही तमाम डिसीजन लिए जाते हैं, क्या वाकई में जो 4-5 चेहरे पिछले 6 महीने में बदले गए, उसके पीछे कांग्रेस क्या वजह देखती है? अबू भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे थे कि साहब, पिछली बार गुजरात में कांग्रेस की नौटंकी थी, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सीट पा गई और हम थोड़ा कम हो गए। सच बात है कि इनकी नौटंकी ज्यादा थी और ये लोग ज्यादा सीट पा गए। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नाच नाच के नौटंकी की, इसलिए लोग 303 सीट पा, क्योंकि जो नौटंकी करता है राजीव पांडे जी के अनुसार, वो जो है वो सीटें पाता है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने नौटंकी ज्यादा की, लोग ज्यादा सीट पा गए। तो नौटंकी करते हैं ये लोग, काम नहीं करते। और काम को, इनका जो नौटंकी का वो नामकरण हिंदी में करते हैं, उसको ये काम कहते हैं। अगर इन लोगों ने किया होता तो भाई हमें कोई ये बता दे, खुदाजात बंदा, कि 2 महीने में वो तीरथ सिंह रावत ने ऐसा कौन सा काम किया था या क्या किया था जो 2 महीने में हटाना पड़ गया। आप हमें बता दीजिए। 8 साल से नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनको तो नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, विजय रूपानी जी की और सीआर पाटिल जी की पूरे गुजरात मॉडल को उन्होंने फेल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। रेमडेसिविर की कालाबाजारी आज तक किसी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं की, लेकिन उनके यहां पर पकड़े गए और 2-4 हजार नहीं 25,000 पकड़े गए। और विजय रूपानी कहकर कहते गए कि रेमडेसिविर सरकार के पास नहीं, सीआर पाटिल से ले लो जाकर के। तो आप एक चीज को समझिए, ये जो नौटंकीबाज लोग हैं, बकौल राजीव पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा, ये सुरेंद्र राजपूत नहीं कह रहा है, हमारी भाषा नहीं है इतनी ओछी। बकौल राजीव पांडे जी जो है नौटंकीबाज प्रधानमंत्री जी हैं, नौटंकीबाज गृह मंत्री जी, नौटंकीबाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो जितना बड़ा नौटंकी करेगा वो अपने पद। ठीक है, जल्दी से राजीव पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आदिल साहब और ऋषि जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। जी राजू पांडे जी, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। बस मैं ज्यादा नहीं, मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं कि जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये करके वोट लाते हैं, इसका मतलब मैंने जो शुरू में कहा कि ये उस जनता के खिलाफ, उस जनता को गाली दे रहे हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुना है। 303 सीट दिया। आपने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, ये राजीव पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है। जनता को गाली ना दे, ये भारतीय प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे हैं, लेकिन ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौटंकीबाज है। ठीक है, ठीक है, मैं हम नहीं कह रहे, हमारी इतनी अच्छी भाषा नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है, सवाल यह भी उठता है कि अगर बीजेपी इस तरह के फैसले लेती है
तो कम से कम उसके अंदर यह मादा है कि वो इस तरह के फैसले ले रही है। और मैं सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, कांग्रेस आखिर इस तरह के फैसले क्यों नहीं ले पाती है, ये भी सवाल उठता है। मैं आऊंगा, दोबारा से आपके पास भी आऊंगा। मैं आदिल जी पहले आपसे एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद ऋषि जी मैं आपके पास भी आऊंगा, हालांकि आप वेट कर रहे हैं। आदिल जी, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी भी अब गुजरात में ताल ठोक रही है, और जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चेहरा बदला है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी क्या वजह देख रही है? देखिए अबू भाई, इस देश के अंदर बड़े अरसे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ म्यूजिकल चेयर वाला गेम खेल रही है। एक अंडरस्टैंडिंग के तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकारें चला रही हैं। आप देखिए कि ना भारतीय जनता पार्टी मजबूत पक्ष दे पाया इन दोनों राज्यों में, और न कांग्रेस मजबूत विपक्ष दे पाया। आज स्थिति ये हुई कि जब आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों में प्रवेश किया, आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी का कैडर वहां खड़ा हुआ, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल को, वहां के लोगों, विकास मॉडल के बारे में वहां के लोगों से बातचीत करना शुरू की। तो और भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज किया कि अब काम की राजनीति पर राजनीति होगी, अब आपके झूठे और खोखले वादे पर राजनीति नहीं होगी। और हमने कहा कि या तो काम करो या गद्दी छोड़ो। और हमारे इस चैलेंज से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर और गुजरात के अंदर मजबूर होकर अपना मुख्यमंत्री इनको बदलना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेम प्लेट बदलने से जो जनता का गुस्सा है वो शांत होने नहीं वाला। इस नेम प्लेट बदलने से जो आपने 27 साल तक गुजरात की जनता के साथ धोखा किया है, और जो आप उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके वोट का, उनके सम्मान का, उनके आत्मविश्वास के साथ जो आप खेल रहे हैं, इस बार जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी, गुजरात में जो बदलाव हुआ इसे कैसे देखते हो? और इससे पहले पिछले 6 महीने में बीजेपी की जहां जहां सत्ता है, बीजेपी की जहां जहां सरकार है, वहां पर 4 चेहरे बदले जा चुके हैं। तो इस बदलाव को किस तरह देखते हैं? अचानक खबर आती है कि फलां रियासत में बीजेपी के जो सीएम है उन्हें हटाया जा रहा है और दूसरा चेहरा आ रहा है, तो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए अबू भाई, ये अचानक नहीं हुआ है। 2-3 महीने पहले संघ ने एक सर्वे कराया था गुजरात को लेकर, और गुजरात बीजेपी का एक प्रयोगशाला माना जाता है। और संघ के रिपोर्ट में संघ ने 3 लेवल का सर्वे कराया था। तीनों सर्वे में ये था कि यदि विजय रूपाणी के लीडरशिप में 2022 की असेंबली इलेक्शन लड़ी जाती है, तो हो सकता है कि 2017 में जो 99 सीट बीजेपी को आई थी, मोदी जी के अथक प्रयास के कारण, विजय रूपाणी के नाम पे तो नहीं आई थी एक तरह से, संघ और नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के कारण जो 99 सीट आ पाई थी, वो भी नहीं आ पाएगी। और आपको याद होगा कि जिस दिन विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया, उससे ठीक 2 दिन पहले अमित शाह गुजरात के, और विजय रूपाणी जी को 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि आपको अब आपकी विदाई तय है और आपको इस्तीफा देना होगा। ये बीजेपी समझती थी, नंबर 1। नंबर 2, जो सामाजिक ताना बाना है गुजरात का, उसमें भी विजय रूपाणी नहीं फिट बैठते थे। विजय रूपाणी जिस समाज से आते हैं, 4 से 5% है, जैन बनिया वर्ग से आते हैं, और जो वहां पे आप अबू भाई जानते हैं कि पाटीदार समाज का एक बड़ा पॉलिटिकली बहुत चार्ज का समाज होता है, और 18 से 20% गुजरात में है। और पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, तो अब तक 3 मुख्यमंत्री, 3 से 4 मुख्यमंत्री यदि बीजेपी के हुए, उसमें से केशुभाई पटेल लहुआ पटेल से आते थे, ये क्या कहते हैं, आनंदीबेन पटेल लहुआ पटेल से आते थे। ये पहली बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई बने हैं वो करवा पटेल से, सौराष्ट्र से। और आपका एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था जो आप आम आदमी पार्टी से पूछा था। सौराष्ट्र में बिल्कुल आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, खासकर सूरत वाले बेल्ट में, वो भी एक बेचैनी दिखा जा रहा है, क्योंकि जो 27 कॉर्पोरेट जो आम आदमी पार्टी के बीच से आए हैं, वो पार्टी उसमें से अधिकतर पाटीदार समाज से हैं। और यदि आप 2017 में भी देखेंगे, पाटीदार समाज जो है बीजेपी का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आप देखेंगे कि 2017 से पहले 38 विधायक पाटीदार समाज से थे। वहीं 2017 में ये समाजीय ताने बाने को एक तरह से मजबूत करने के लिए बीजेपी को एक कदम उठाना पड़ा। इस पर हम और बातचीत करेंगे। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे
तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों नौबत आ रही है, या जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इन रियासतों में बीजेपी के चेहरे बदले गए, आखिर चुनाव आ रहा है और उससे ठीक पहले 5 साल जो कामकाज हुआ उसका जवाब कौन देगा, यह भी सवाल उठता है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए इसी मुद्दे पर लौट कर आते हैं। Languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो आज इसी इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से विजय रूपानी को हटाया गया और उससे पहले 4 रियासतों में 5 चेहरे बीजेपी को सीएम के बदलने पड़े, आखिर इसकी नौबत क्यों आई, या ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने कहा था। राजू पांडे जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। राजू पांडे जी, ठीक है, बीजेपी उसका एक अपना काम करने का स्टाइल है और उसने अपने चेहरे बदले, जिस तरह से आपने कहा था कि काम के ही नाम पर बीजेपी जानी जाती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जो 4 साल जिसने सरकार चलाई या जिसने 4.5 साल सरकार चलाई, और उसको आप अगर हटा देते हैं तो फिर आवाम अगर चुनाव में सवाल पूछेगी तो किससे पूछेगी? कामकाज का हिसाब किससे लिया जाएगा? देखिए अबू जी, आपने कहा अभी असम में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 5 साल से मुख्यमंत्री थी सर्बानंद सोनोवाल, अभी वो सेंटर में आ गया और नया मुख्यमंत्री हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी इस किसी तरीके का कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है नहीं। अभी ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि वहां पर गुजरात में आपके जितने भी कॉर्पोरेटर जीते थे, इन्होंने कहा सूरत से, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए ऐसा है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, तो आप या तो सुरेंद्र राजपूत या कांग्रेसी के जैसा जनता को गाली दीजिए जो नॉर्मली देते रहते हैं, या आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है गुजरात में, इसीलिए लगातार 30 साल से है। यही हाल मध्य प्रदेश में है, यही हाल आपने कर्नाटक में देखा, बीच में इनकी सरकार है, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। बिहार में देखिए 20 साल 25, जब से वो 2004 के बाद से बीजेपी की सरकार नीतीश जी के साथ चल रही है। तो ये एक बात आप समझ लीजिए, जनता को आप गाली देना बंद कर दीजिए। और ये जो जातिगत जो होता है ना, ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट की सोच है कि इस जात का इतना आदमी है इसलिए इसको बना दो, उस जात का उतना आदमी है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है और किसी के जात के आधार पर यहाँ सिलेक्शन नहीं। राजू पांडे जी, विजय रूपानी जी चले गए, क्या भूपेंद्र पटेल जी 5 साल का ब्यौरा देंगे? 5 साल जो कामकाज गुजरात में हुआ है या जो काम नहीं हुआ, उसका जवाब क्या आप भूपेंद्र पटेल जी देंगे? एक सवाल है इनसे मेरा। जी जी। विजय रूपानी कुछ दिन पहले, सर वो पार्टी देगी, पार्टी देगी। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी। राजीव भाई, यदि विजय रूपानी काम नहीं कर पा रहे थे तो कुछ दिन पहले आपने 5 साल उनके जो कार्यकाल, मैं आदिल खान आ रहा हूं, जो 2016 से लेके अब तक था, उसका आप गुणगान कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, 5 साल का काम का आप उत्सव मना रहे थे, और उसके कुछ दिन के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि कोरोना के समय में विजय रूपानी बिल्कुल असफल रहे?
तो क्या आप ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव अमित शाह नरेंद्र मोदी ने किया जो गुजरात के लिए? ठीक है राजू पांडे जी आदिल खान का भी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद दोनों का जवाब दे दीजिएगा। आदिल जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं जवाब दे देता हूं। राजू पांडे जी जी अबू भाई, मैं राजीव पांडे जी से ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने भी कहा कि सूरत के अंदर जो 27 कॉर्पोरेटर जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक कॉर्पोरेटर का नाम वो बता सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? दूसरा, ये जो डर है अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का, जो ये डर है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का, इस डर से आपने मुख्यमंत्री बदला है, इस बात को चलिए ठीक है राजू पांडे जल्दी जवाब दीजिए। मैं उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से वेट कर रहा हूं, उनके पास भी जा रहा हूं। जी राजू पांडे जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी मेरा क्या कहना है, आम आदमी पार्टी ये क्रेडिट लेते रहे, बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं कि इनके डर से बदला, लेकिन ऋषि जी का एक सवाल था, देखिए 5 साल आप कह रहे हैं 16 से, तो 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे और 5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो जनता को याद रहेगा चुनाव के दौरान। मेरा ये कहना है, आपने एक सवाल पूछा, मेरा क्या कहना है, 5 साल 5 काम बताइए एमपी पानी का, गलत बयानबाजी मत कीजिए। 5 आप काम बताइए, आप प्रवक्ता है ना पार्टी के, 5 काम बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ कर चले जाऊंगा। 5 काम बताइए, आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए 5 काम विजय पानी का। बकवास करते हैं, अपने मुगालते में रहिए, आप 5 काम बताइए ना, मुगालते में रहिए, हम पत्रकार हैं, सवाल करेंगे आपसे। 5 काम बताइए विजय पानी का, जब अच्छे काम कर रहे थे तो क्यों हटाया विजय पानी को? चलिए ठीक है मैं सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए ठीक है, मेरे पास भी अब टाइम कम बचा है। हालांकि राजू पांडे जी जो सवाल किया जा रहा था कि रूपानी जी के 5 काम आप गिना दीजिए, उन्होंने गुजरात में कौन से 5 अहम काम किए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी 2 सवाल हैं कि बीजेपी आखिर इतनी आसानी से कैसे अपने लीडरों को हटा देती है, और सवाल यह भी अहम है कि इस तरह के फैसले कांग्रेस आखिर क्यों नहीं ले पाती है। दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके अबू भाई, और इन सवालों के बीच में जाने से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, एक जवाब से ही दोनों सवाल वो हो जाएंगे, एड्रेस हो जाएंगे। हमारी पार्टी जिंदा लोगों की पार्टी है, हमारी पार्टी में मतभेद भी होते हैं, हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हमारी पार्टी पपेट की पार्टी नहीं है कि ये दुनिया पतंग नित बदले न रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं आज की डेट में, विजय रूपानी साहब हो, चाहे भूपेंद्र पटेल साहब हो, चाहे कोई भी हो, जिसको नरेंद्र मोदी जी जब चाहते हैं तिनके की तरीके से हटाते हैं। इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और जिसकी वजह से विजय रूपानी हो, चाहे भूपेंद्र हो और चाहे आनंदीबेन पटेल हो, फैसले तो सारे के सारे पीएमओ में लिए जाते थे। तो गुजरात मॉडल की जो फेल्योरिटी है वो तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार है, अमित शाह साहब जिम्मेवार है। गुजरात में जो हजारों की संख्या में लाशें मिली है कोरोना काल में, उसके जिम्मे विजय रूपानी ने तो साफ कह दिया कि कोरोना। चलिए ठीक है, लेकिन अब अहम सवाल यही है कि चेहरे बदले गए, लेकिन चेहरे बदलने से क्या तकदीर भी बदलेगी और क्या सूरत भी बदलेगी, यह बहुत अहम हो जाता है। हालांकि कांग्रेस कह रही कि चेहरे बदलने से सीरत नहीं बदलेगी, लेकिन क्या बीजेपी ने अगर सूरत बदली है, चेहरे बदले हैं, तो क्या उन रियासतों की सूरत भी बदलेगी? यह आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजीव पांडे साहब, आदिल अहमद खान साहब और ऋषि मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।